और साहब आपने एमक्यूएम के मेयर का जिक्र किया, तो एमक्यूएम तो कराची पे बिला शक गैर 80 की दिहाई से कोई मेरा ख्याल है कुछ साल 2 साल कबल तक हुकूमत करती आई और हर हुकूमत की बैसाखी भी बनती आई और अभी भी वफाक में उनके पास हुकूमत भी। और आपने K4 का तस्करा भी किया, तो वफाक में उनके पास इस वक्त 2 वजारतें मौजूद हैं। सूबे में वो हिज़्ब इख्तिलाफ में है, वफाक में वो इत्तेहादी, और ये मुनफरद कॉम्बिनेशन नहीं, ये अक्सर और बेशतर हमेशा दिखाई देता रहा। कराची की जो डायनामिक्स हैं, उन्होंने, या तो मुझे कोई समझा दे, कोई मेरा सीनियर आप बता दें कि वाकई आवाम जो है वो इतनी मोहब्बत करती थी एमक्यूएम से, या फिर कोई डर था, दबाव था? चले, डर भी था, दबाव भी था, आवाम की मोहब्बत भी थी, वापसी थी, अपने अपनों के लिए मौजूद थे। शहर तो जूं का तूं रह गया, तो एमक्यूएम कहाँ तक जिम्मेदार है इसमें? देखिए जी, कराची की तबाही की असल जिम्मेदार एमक्यूएम है और 17 साल से पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार है, जिसके साथ एमक्यूएम की शराकतदारी 2008 से लेकर 2014 तक। जरदारी साहब जो पहली मरतबा सदर बने, सूबाई हुकूमत में भी एमक्यूएम मौजूद थी, वफाकी हुकूमत में भी मौजूद थी, उसके बाद मुस्लिम लीग के साथ भी 1 साल तक चलते रहे। ये दरमियान में 4 साल का एक गैप आया है, 14 से लेकर 18 तक का। उसके बाद पीटीआई के साथ शामिल हो गए। पीटीआई की जब कश्ती डूब रही थी तो PDM-1 के अंदर शामिल हो गए, फिर PDM-2 का हिस्सा बन गए। फिर इसी तरह सिंध हाउस जब आबाद किया जा रहा था, उस वक्त भी एमक्यूएम मौजूद थी, आज भी वफाक का हिस्सा है। तो एमक्यूएम तो हर हुकूमत का पार्ट रही है। ये ब्लैकमेलिंग करते रहे हैं। शहर की तबाही की असल जिम्मेदार एमक्यूएम है कि जिसने इस शहर के हर इदारे को तबाह किया, और बकिया जो रही सही कसर है वो पीपल्स पार्टी पूरी कर रही है। अभी अगर आप कराची की बात करते हैं, चलो माजी की बात तो हो गई, इस वक्त कराची में पीपल्स पार्टी के